व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर्रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। आज के हमारे इस दर्स में बतौर ख़ास कुरान और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बारे में तज़किरा है। कुरान भी अजब चीज़, जो लोग कुरान से जुड़ जाते हैं उनकी दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। जो कुरान से टूट जाते हैं उनकी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। खूबसूरत कलाम अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने हमारे ऊपर एहसान किया कि हमें कुरान दिया कि इंसान की सारी परेशानियों का हल, सारे मसाइल का हल कुरान की इत्तिबा में है। और ऐसा अजब कलाम है, 1400 साल पहले से लेकर और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक सबकी रहनुमाई करता है, सबके मसले हल करता है, सबकी परेशानियां दूर करता है। और ऐसा अजब कलाम है कि आज तक इसकी कोई एक सतर, कोई एक लफ्ज़ तक गलत साबित नहीं हो सका। ये तो वैसे अकल दंग कर देने वाली बात है। कितना बड़ा खुला चैलेंज है ये कि कुरान हमारी आसमानी किताब है। हम कहते हैं अल्लाह ने उतारी और अपने हबीब पर उतारी है, और हम कहते हैं सच्ची किताब है। तो इसको झूठा साबित करना बज़ाहिर तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जो किताब 1500 साल पहले उतरी थी, आज के ज़माने में उसमें कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ आ चुकी होंगी। क्योंकि हमारा दावा ये भी तो है ना कि ये किताब क़यामत तक के लिए है, उस ज़माने के लिए नहीं थी। तो कहा जा सकता है कि इसकी इस आयत पर इस ज़माने में तो अमल नहीं हो सकता, उस ज़माने में हो सकता था, और आज तो मुमकिन ही नहीं है। आज क्या ज़िंदगी में कभी किसी के लिए मुमकिन हुआ भी नहीं कि कोई आदमी दस्तूर हयात बनाए और फिर वो सारी ज़िंदगी चलता रहे, कभी उसमें तब्दीली की ज़रूरत ही पेश ना आए। ये अक्लन मुमकिन ही नहीं है, लेकिन अल्लाह ने करके दिखलाया है। तो फरमाया व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, ये कुरान रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा हुआ है, सारे जहानों का जो रब है उसने उतारा है। नज़ल बिहिर्रूहुल अमीन, ऐसा फ़रिश्ता इसको लेकर उतरा है जो अमानतदार है। अला क़ल्बिक, ए पैगम्बर आपके क़ल्ब अतहर पे वो कुरान लेकर उतरा है। कुरान आपके सीने अतहर पे उतरता था। लितकूना मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप उन पैगम्बरों में शामिल हो जाएं जो लोगों को ख़बरदार करते हैं। कुरान उतरा है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पर, और जब जिब्रील लेकर आते थे, कुरान का इतना वज़न है, वही का इतना वज़न है, हमारे तो दिल अंधे ना महसूस तक भी नहीं होता। वरना कुरान पढ़कर लोग तड़प जाते थे, है ना, आखिरी सिपारों में, कि अगर ये पहाड़ों पर अल्लाह ताला उतार देता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। और यहाँ जब अल्लाह के नबी पर उतरता था, हमेशा फरमाती हैं, आप कभी ऐसा भी होता था कि आप मेरी गोद में होते थे और आप पर वही उतरती थी तो मेरी रान टूटने को आ जाती थी, इतना वज़न बढ़ जाता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सर्दी में भी, बुखारी की हदीस है, सर्दी में भी आप पर वही उतरती थी तो आप पसीना पोंछते थे। और आप अगर किसी जानवर पर बैठे होते थे तो जानवर ऐसे हो जाता था जैसे बहुत बड़ा बोझ लाद दिया हो। इतना वज़न महसूस होता था इस कुरान पाक का। ये आपके सीने पर ही उतर सकता था, किसी और का सीना इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। तो अल्लाह के नबी के सीने अतहर पर ये उतरा। अला क़ल्बिक, यहाँ एक बात ये है, यहाँ लफ्ज़ अला क़ल्बिक, अरबी की तजवीद सीखना कितना ज़रूरी है। आसान लफ्ज़ों में कुरान को अरबी अंदाज में पढ़ना कितना ज़रूरी है। हम कुरान को पढ़ते हैं अजमी अंदाज में, कुरान को पढ़ते हैं उर्दू अंदाज में, क्योंकि हमारे उर्दू में काफ कैंची वाली और काफ किताब वाली के अलग अलग पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। हम जैसे किताब पढ़ते हैं वैसे कैंची पढ़ते हैं, हमारे यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं है उसका पढ़ने का। और जिस तरह हम चाकू बोलते हैं उसी तरह हम काफ दूसरी बोलते हैं, किताब वाली, हमारे यहाँ इसका कोई फ़र्क नहीं है। अरबी में किताब वाली काफ हो इसको और तरह पढ़ते हैं, कैंची वाली काफ हो उसको और तरह पढ़ते हैं। किताब वाली काफ को बारीक करके पढ़ा जाता है, चाकू और कैंची वाली काफ को मोटा करके पढ़ा जाता है। तो इस दोनों के पढ़ने में फ़र्क है। अगर अलग अलग नहीं पढ़ेंगे तो तर्जमे में फ़र्क हो जाएगा। जैसे यहाँ कल्ब है,
जो काफ किताब वाला है, काफ किताब लाम बे, इस कल्ब का माना है कुत्ता, और जो काफ कैंची वाला है कल्ब, इन दोनों में फ़र्क है इसके पढ़ने में। देखें, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये मैंने काफ कैंची वाला पढ़ा है। अब किताब वाला पढ़ूँगा, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये किताब वाला पढ़ा है। दोनों में फ़र्क है, फलक फलक, कुल और कुल, दोनों के पढ़ने में फ़र्क है। ये तजवीज़ है, थोड़ी सी मशक़ करने से आदमी इसको सीख लेता है, और इसको इसी तरीके से पढ़ना ज़रूरी है जिस तरीके से अरबी में पढ़ा जाता है। अगर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो फिर तर्जमे में ज़मीन व आसमान का फ़र्क पड़ जाता है, और इतना सख्त फ़र्क पड़ जाता है कि आदमी उस फ़र्क को ज़बान से बयान करते हुए भी लरसता है। जैसे मसलन यहाँ है अला क़ल्बिक, क़ाफ कैंची वाली मोटा क़ाफ है, अला क़ल्बिक, क़ल्बिक नहीं है। अगर क़ल्बिक पढ़ेंगे जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं तो फिर मतलब होगा ये कुरान आपके कुत्ते पर उतरा है, क्योंकि काफ किताब वाला हो, काफ किताब लाम और बे, कल्ब इसका माना कुत्ता, काफ कैंची वाला लाम और बा जैसे यहाँ लिखी हुई है कल्ब, तो इसका माना दिल। अला अगर हम इसको ठीक पढ़ेंगे अला क़ल्बिका, तो फिर मतलब होगा ये कुरान आपके सीने पर उतरा है, आपके दिल पर उतरा है। अगर इसको पढ़ेंगे हम अपने अजमी तर्ज पर, कुरान का पढ़ने को सीखेंगे नहीं, अला क़ल्बिका ऐसे पढ़ेंगे, तो फिर मतलब होगा नाऊज़ु बिल्लाह कुरान आपके कुत्ते पर उतरा है। कितना संगीन तर्जमा है। लिहाजा मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये कुरान भी सीखने की चीज़ है, कुरान भी दिल लगाने की चीज़ है। हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज़ी सीखना गलत है, लेकिन जिस कदर हमें अंग्रेज़ी के सीखने का शौक़ ज़ौक़ है और उसके तलफ़्फ़ुज़ हम सही अदा करने की कोशिश करते हैं, और उसका नया कोई तलफ़्फ़ुज़ मशहूर हो जाए तो सारे लोग अपनी गुफ्तगू में उसको ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये तलफ़्फ़ुज़ आता है। पहले इसको शेड्यूल पढ़ते थे अंग्रेज़ी में, SCHEDULE, जिसको हम उर्दू में शेड्यूल कहते हैं। बाद में उसको स्केजुअल पढ़ना शुरू हो गए, तो लोग उसको बड़े फ़ख्र से स्केजुअल पढ़ते हैं, ये बताने के लिए कि मुझे इसका सही तलफ़्फ़ुज़ आता है। पेट्रोल है, इसको पहले पेट्रोल पढ़ते थे, उसका नया तलफ़्फ़ुज़ पेट्रोल आया, चूँकि PET है, उसको लोग बड़े ख्याल से एहतमाम से पढ़ते हैं। पहले हम इसको डॉक्टर पढ़ते थे, चूँकि डी के बाद ओ आ गया तो इसमें मुंह गोल करना पड़ता है, इसको डॉक्टर पढ़ते हैं। लोग समझते हैं कि मुझे इसका सही तलफ़्फ़ुज़ आता है। ठीक है, इस तरह पढ़ना कोई गलत नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ें इसको, लेकिन जिस कदर ज़ौक़ शौक़ इज़्ज़त इफ्तिखार अंग्रेज़ी के सीखने और समझने में है, इतना अल्लाह के कलाम और नबी की ज़बान में भी तो होना चाहिए। ये शौक़ इधर भी तो लगने चाहिए कि जैसे अंग्रेज़ी के तलफ़्फ़ुज़ हम सीखते हैं ऐसे हम कुरान के तलफ़्फ़ुज़ सीखें। हमारा बच्चा होता है, छोटा सा होता है, उसको सही बोलना भी नहीं आता होता, लेकिन वो अंग्रेज़ी फर बोलता है, उसके अंग्रेज़ी के तलफ़्फ़ुज़ ठीक होते हैं। उसकी स्कूल की फ़ीसें, हम तो चलो एक पसमानदा इलाके के हैं, हमारी स्कूल की महंगी से महंगी फ़ीस मेरे 2-2.5 हज़ार रुपये है अल-हसनैन की, और जो आप बड़े शहरों में जाकर देखें 20-20 हज़ार रुपये एक बच्चे की फ़ीस है, 30-30 हज़ार रुपये एक बच्चे की फ़ीस है, और एक बच्चे की फ़ीस डॉलर्स में है, यानी वो पाकिस्तानी रुपयों में वसूल ही नहीं करते फ़ीस। उनके यहाँ डॉलर में फ़ीस होती है, वो 25 बने, 30 बने, 35 बने, रेट गिरे चढ़े डॉलर को उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। उनके सारे टीचर पढ़ाने वाले अमेरिका से बुलाए हुए हैं, एक टीचर भी उनका पाकिस्तानी नहीं है, एक टीचर भी। और इसको बड़े फ़ख्र से कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है कि हमारा बच्चा बड़ा अच्छा बोलता है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेज़ी तालीम शराइत के साथ पढ़ना दुरुस्त है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों रोना ये है, हमें दुनिया की तालीम के लिए तो इतनी दौड़ है कि बच्चे की 10-10, 12-12, 30-30 हज़ार रुपये फ़ीसें बर्दाश्त हों, और इस बच्चे को हम मुफ्त कुरान पढ़ाने के लिए मस्जिद भेजने के लिए तैयार नहीं। इस बच्चे को हम जब मस्जिद में घर में बुलवाते हैं कारी साहब को, उसको हम 2-3 हज़ार पैसे ज़्यादा देने के रवादार नहीं हैं, और वो भी उसको इस तरीके से देते हैं जैसे कारी साहब पर एहसान किया हुआ हो, और बच्चे की फ़ीस बढ़ जाए। हमने कभी नहीं कहा कि हम बच्चे को स्कूल से निकालते हैं, हमारा बच्चा पढ़ेगा इसी स्कूल में, जैसे कैसे औखे सौखे होंगे, पेट पे गांठें देंगे, बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह पढ़े, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये बच्चा कुरान भी पढ़ना जानता है कि नहीं जानता? और आप वालिद साहब और आपकी बीवी वालदा साहिबा बच्चों की ये कुरान पढ़ना सही जानती है कि नहीं जानती?
कुछ नहीं पता कुरान कैसे पढ़ते हैं। बच्चे मास्टर डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, PhD किए फिर रहे हैं, 2 स्पेशलाइजेशन लिए फिर रहे हैं। इसी बच्चे को कुरान सही पढ़ना नहीं आता। बच्चे छोड़ो, वालिदैन को पढ़ना नहीं आता। ये हमारी कुरान के साथ बेरुखी है, ये हमारी कुरान के साथ आदम इल्तिफाती है कि हमने कुरान को नऊज़ बिल्लाह पसे पुश्त डाल दिया है कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कुरान सीखने की, कुरान समझने की, कुरान के अल्फाज सीखने की। मेरे अजीज़ों, ये मैंने इतनी लंबी गुफ्तगू इसलिए की है कि मुझे और आपको, हम सबको कारी साहिबान से कुरान सीखना चाहिए। अगर हम सीख चुके हैं तो अल्लाह का शुक्र है, अपने बच्चों को तवज्जो दिलानी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हम अभी भी देहाती तर्ज पे कुरान पढ़ते हों, अजमी तर्ज पे कुरान पढ़ते हों। फिर कुरान को खूबसूरत अंदाज में पढ़ना चाहिए, तरन्नुम के साथ पढ़ना चाहिए। आपने फरमाया मल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो आदमी कुरान को तरन्नुम के साथ नहीं पढ़ता उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी आवाज़ में खूबसूरती पैदा करे तरन्नुम के साथ, यानी जो उसके तजवीद के कवायद हैं उनके साथ आवाज़ को खूबसूरत करके पढ़े। ये तो भाई कोई कुरान नहीं है जैसे हम लोग आमतौर पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ये कुरान है? बूढ़ी वो मियाँ जी हैं, पत्नी बैठी होती हैं घरों में, वो पढ़ाती हैं और उसी तरीके से बच्चों ने पढ़ा हुआ है, बस वो भी पढ़ा रही हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। किसी कारी से पढ़ना चाहिए और कुरान को खूबसूरत अंदाज में पढ़ना चाहिए। ये अल्लाह के यहाँ मतलूब है, कुरान के यहाँ मतलूब है, हदीस के यहाँ भी मतलूब है। तो आज से पक्की नीयत करके उठें कि हम इंशाल्लाह कुरान किसी कारी साहब से सीखेंगे। घर बुलवा लें, अगर मस्जिद में आते हुए झिझक होती है कि मैं कैसे जाकर बच्चों के साथ बैठूं, ठीक है, एक फितरी और तबई चीज़ है, कारी साहब को घर बुला लें। ऐसे कारी साहबान भी मिल जाएंगे जो आपको फ्री पढ़ा देंगे। अगर आपके माली हालात बहुत कमज़ोर हैं, आप नहीं पढ़ सकते, फ़ीस नहीं दे सकते, तो आपको मुफ्त पढ़ाने वाले भी मिल जाएंगे। नहीं मिलें तो मुझसे रब्ता कर लेना, मैं इंशाल्लाह कोई तरतीब बना दूँगा। आप कुरान पढ़ें, आपको कुरान पढ़ाएंगे, घर पढ़ें तो आपको घर पढ़ाएंगे। आप नहीं दे सकते उनकी फ़ीस, कोई बात नहीं, आप पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, लेकिन आप कुरान सीखें, उसको सीखें, हिम्मत करें, घर वालों को सिखाएं, घर वालों को औरतों के ज़रिए से सिखाएं। कारी साहब कारियात मिल जाती हैं हमारे मदरसे में, तो तुलंबा में तो नेमत है अल्लाह की तरफ से। हमारा मदरसा है सामने बनात का, यहाँ की कई पढ़ी आलमात फाजलात हैं, उनमें से किससे रब्ता करके औरत से पढ़ सकती है। लेकिन माहौल हो के कुरान पढ़ा जाए और अपने बच्चों को, सब बच्चों को कुरान पढ़ाएं, बच्चियों को और बच्चों को। बच्चे को मस्जिद में भेजें, मस्जिद के माहौल में और पढ़े, और बच्ची को घर में पढ़ाएं। और कोई मदरसा है काबिल एतबार तो मदरसे में भेज दें, लेकिन सबको कुरान पढ़ाएं। कोई बंदा ऐसा ना हो जो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कुरान पढ़ना ना जानता हो। यानी ये तजवीद, हरूफ के मखारिज, लफ्ज़ों का फ़र्क, काफ और काफ में फ़र्क, आइन और हमज़ा में फ़र्क, हा और हा में फ़र्क, ये सारे हरूफ के फ़र्क उसको आते हों, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आगे फरमाया, वो मैंने पहले तो बताया था आपको कि एक अंग्रेज़ ने लिखा, मैं हैरान हूँ कुरान पर, इनका कुरान तो नहीं है, इनका कुरान तो मौसीकी है। उसने अपनी ताबीर में लिखा कि कुरान मौसीकी है, कि जब ये खूबसूरत आवाज़ में कोई आदमी पढ़ रहा हो, ये कानों में ऐसे रस घोल रही होती है कुरान की तिलावत, जैसे मौसीकी से रस घोल रही होती है। और आपने देखोगा बाज़ कारी साहबान ऐसे हैं माशाल्लाह, कुरान पढ़ें तो दिल आशिश कर उठता है, आदमी कहता है घंटा पीछे खड़ा रहे। और कुछ माशाल्लाह ऐसे होते हैं, आदमी कहते हैं रुकू कब करेगा। तो वो कहते हैं ना, सच्चा वाक़या है, एक आदमी मुसलमान हो गया बाहर के ममालिक में, काफिर ममालिक में, तो मुसलमान हो गया किसी की तिलावत सुनकर। उन्होंने कहा क्या खूबसूरत कुरान है, क्या खूबसूरत मुसलमानों का कलाम है। कुछ अरसे बाद उस बेचारे की भी बदबख्ती, वो कहीं खड़ा था तो कोई अजान आना शुरू हो गई, उसको इतनी गंदी आवाज़ लगी, वो कोई आवाज़ भैड़ी आवाज़ वाला था। तो उसने पूछा किसी ये क्या है, उन्होंने कहा ये अजान है मुसलमानों की। ओह काफिर हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, कहने लगा ये अजान है। तो उसकी बदबख्ती है, लेकिन बाहर किसी के आवाज़ का दखल भी है। तो आवाज़ का खूबसूरत होना मतलूब है शरीयत में। और बच्चे कुरान पढ़ें, उनको इनाम दिया करें। जब बच्चे की सूरह फातिहा ख़त्म हो इनाम दें, 30वां पारा ख़त्म हो इनाम दें, उसको अच्छा इनाम दें। टालने वाले 10-20 रुपये ना दिया करें, 10-20 रुपये से क्या होता है, आज तो रोता वो बच्चा भी नहीं लेता। तो उसको कोई ऐसा इनाम दें अपनी माली हैसियत के बकदर। अल्लाह ने आपको बड़ा दिया है माल, तो आप उसको हज़ारों रुपये दे दें। आपको थोड़ा दिया, आप उसको 500 दे दें। बिल्कुल थोड़ी आपकी माली हालत है, 100 रुपया दे दें, 100 से कम तो खैर कोई भी ना दे। बच्चे को पता चले मैंने कोई कारनामा सरंजाम दिया, मैंने कुरान पढ़ा है।
बच्चा हिफ्स करके आ जाए, उसका पहला सिपारा ख़त्म हो जाए, उसको इनाम दें। तो मैंने तो अपने बच्चे को आधे सिपारे पर इनाम दिया, फिर अभी पूरा उसका ख़त्म होने वाला है, फिर मैंने कहा पूरा ख़त्म होगा फिर इनाम देंगे। हर सजदे पर उनको इनाम देता हूँ कि कुरान में 14 सजदे हैं। मैंने कहा बेटा जब भी तुम्हारा सजदा तिलावत आएगा इनाम ले लेना। तो बच्चों को शौक़ होता है सजदा तिलावत कब आएगा, तो सजदा करते हैं अल्लाह की बारगाह में, हमारे इनाम देने से उन्हें कौन से लाखों रुपये उठा के दे देने होते हैं। तो बच्चा खुश हो जाता है। तो मेरा बेटा जब तुम किसी बच्चे को क्रॉस करोगे तुम्हें उसका अलग इनाम मिलेगा। फिर वो कोशिश में होता है कि मैं क्रॉस कर जाऊँ किसी को, तो जब हिफ्स कर लेगा फिर उसका अलग इनाम रखा हुआ है। तो बच्चे शौक़ से करते हैं। वो हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाएँ तो वहाँ फ़ीसें भी भर रहे होते हैं, ट्यूशनें भी भर रहे होते हैं हम, और फिर उसकी पोजीशन आने पर वो भी ट्रॉफियाँ दे रहे होते हैं, घर में भी केक काट रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। बच्चा हिफ्स कर रहा है, कभी पूछा भी नहीं कारी साहब से कहाँ पहुँचा हुआ है, कितने सिपारे हो गए, कितनी सूरतें होंगी, कुछ पता नहीं है। और स्कूल का जी इसका रिज़ल्ट क्या आया है, इसका ग्रेड कौन सा बना है, कितने % नंबर आए हैं, क्या सूरत हाल है, और टीचरों के पास गया होता है, सारा कुछ फ़िक्र हो रही थी। मस्जिद में गया हो तो मस्जिद में गया हुआ है, हमारे यहाँ उसको ना मस्जिद कहते हैं, बस ये तो मस्जिद में गया हुआ है, यानी मस्जिद में गया हुआ है, वो ये किसी खाते का नहीं है। सबसे बड़े काम में तो ये लगा हुआ है जो मस्जिद में गया हुआ है। इन बातों को हमारे अंदर उजागर करने की ज़रूरत है। हमारा मुआशरा कुरान से दूर होता चला जा रहा है कि हमारे बड़ों को भी कुरान सही पढ़ना नहीं आता। कितने दुख की बात है। अल्लाह ताला हम सब में कुरान को ज़िंदा फरमाए। फरमाया लितकूना मिनल मुनज़िरीन, हो गया बिलिसानिन अरबिय्यन मुबीन। कुरान ऐसी अरबी ज़ुबान में उतरा है जो पैगाम को वाज़ेह कर देने वाली है। ये भी फिर अजब है, कुरान अरबी में उतरा है, अंग्रेज़ी में नहीं उतरा, उर्दू में नहीं उतरा, किसी और ज़बान में नहीं उतरा। ये सारी भेड़ी ज़बानें, और अरबी कमाल ज़बान है। इस बात के लिए नहीं कह रहा कि हमारे दीन की ज़बान है तो हमें कहने होगा, बल्कि ये खुला एक दावा है कि अरबी ज़बान के बराबर कोई ज़बान नहीं है। दुनिया का दावा है, यानी आखिरत तो चलो आखिरत होगी, जो फसाहत, बलागत, क़ुव्वत, ताकत, जामियत, मानियत, चाशनी, दिलकशी, रानाई अरबी ज़बान में है, वो किसी ज़बान में नहीं है। ये खुला दावा है। अंग्रेज़ी का तो ये हाल है, एक कज़न को हो 12 रिश्तेदार अंदर आ जाते हैं, कख नहीं पता चलता कौन है। तो ये अजीब ज़ुबान है कि एक लफ्ज़ को हो अगले को पता नहीं चलता कौन सा रिश्तेदार है। और अरबी तो कमाल है माशाअल्लाह। और ऐसी हमारी उर्दू है, बेचारी लूली लंगड़ी ज़बान है। आधी इसमें फ़ारसी के अल्फाज हैं, आधी इसमें अरबी के अल्फाज हैं, आधे इसमें संस्कृत के अल्फाज हैं, और अब जदीद ज़माना है तो आधे अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं। इसके अपना कौन से अल्फाज हैं? ये बेचारी यतीम सी ज़बान है। और अंग्रेज़ी ख़ुद अरबी की मरहून मिन्नत है, उसने अरबी से अल्फाज लिए हैं, ज़बान बनी है। जैसे मिसाल के तौर पर ये तो वाज़ेह बात है ना कि अरबी अंग्रेज़ी से कदीम ज़बान है। अरबी पहले थी, अंग्रेज़ी बाद में, ये क्लियर सी बात है। अंग्रेज़ों ने जब गिनती बनाई तो उन्होंने अरबी से बनाई। अरबी का उसलूब गिनती ये है कि वो 10 तक गिनती बनाती है अरबी ज़बान, 10 के बाद फिर वो गिनती बनाना छोड़ देती है अरबी। फिर अरबी ये कहती है 10 और 1, 10 और 2, 10 और 3, 10 और 4, इस तरह 20 तक में थोड़ा सा फ़र्क करती है। 21 से लेकर आगे तो अरबी की कोई गिनती नहीं है, यानी 21 की कोई अलग गिनती नहीं, 22 की अलग नहीं, 23 की अलग नहीं, बल्कि क्या गिनती है 20 और 1, 20 और 2, 20 और 3, 20 और 4, ऐसे बोलते हैं वो, यानी वो 24 बन जाता है। 20 और 5, और अंग्रेज़ी में बिल्कुल ऐसे 10 तक गिनती है, 20 तक थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, 20 के आगे अंग्रेज़ी भी ऐसे शुरू हो जाती है, 21, 22, 23, 24, 25। और अरबी में भी ऐसे अहदु व इशरून, इस्नानी व इशरून, सलासा व इशरून, अरबा व इशरून, खमसा व इशरून। आपको कक पले नहीं पढ़ रहा होगा। धोखे की बात है ना वैसे कि हमें अंग्रेज़ी समझ आती है, हमें से हर आदमी को आती है, और हमें अरबी समझ नहीं आती। और हमारे मैसेज मोबाइल पे अंग्रेज़ी में आते हैं, कंपनियों के, सब के, हमारे सारा आदमी समझते हैं। हमारा सारा मोबाइल अंग्रेज़ी में है और हम अंग्रेज़ी में मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ये लिखा होता है कैमरा, अंग्रेज़ी में लिखा होता है, स्पीड डायल अंग्रेज़ी में लिखा होता है, मिस्ड कॉल अंग्रेज़ी में लिखा होता है। ये मैं आपके मोबाइल का अगर अरबी में तब्दील कर दूँ, आप मोबाइल किसी को मुफ्त दे दोगे, कल ये जो मेरे काम का नहीं रहा। ये हमें बिल्कुल अरबी से कोई मुनासिबत नहीं है किसी किस्म की। ये भी एक वैसे दुख की बात है। तो अंग्रेज़ी ने अरबी से गिनती ली और उर्दू वालों ने कोशिश की कि हमने अरबी से नहीं लेनी, अंग्रेज़ी से नहीं लेनी, अपनी गिनती बनाई। सारे सफ़ेद बालों वाले बैठे हो, किसी को उर्दू की गिनती नहीं आती,
आदमी पढ़ लिख के ऑफिसर मास्टर डिग्री ले जाता है, उसको उर्दू की गिनती नहीं आती। मैं यकीन से कह रहा हूँ, आप सबको उर्दू की गिनती नहीं आती। आप कहेंगे मौलवी साहब क्या बातें कर रहे हैं। आपके 99% आदमी ऐसे होंगे जिनको उर्दू की गिनती नहीं आती। इसलिए मैं भी मिसालें भी देता हूँ, ऐसे नहीं। हमने जब अरबी को छोड़ा, हमने कहा अपनी ज़बान बनाएंगे, वो ऐसे ही बना बैठे, किसी को याद ही नहीं हुई। पढ़ लिख के ऑफिसर बन के, प्रिंसिपल बन के, हेडमास्टर बन के रिटायर हो गए, उर्दू की गिनती नहीं आती। 60 से लेकर 70 तक हमारी गिनती जो है वो है 61, 62, 63। कैसे उर्दू पढ़ें? 63, 64, 65, आगे 66, आगे 68 करना। ये 66 के आगे हमारे यहाँ बोलते हैं 67, यही चलता है, हालांकि ये गलत है। हमारी सही उर्दू 67 है। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं? 68, ये 68 है। अच्छा, 28 के बाद क्या बोलते हैं? 29, ये गलत है, 29 है असल। अच्छा, ऐसे मैं 4-5 हिस्से और निकाल सकता हूँ आपके सामने। ये हमारी उर्दू कर। अभी तक ये नहीं पता आपको कि लफ्ज़ 51 है या 51 है, 51। आप सारे शक में पड़ गए ना कि 51 है या 51 है। अच्छा, 91 है या 91 है, आप सारे शक में पढ़ रहे हैं। ये 80 से आगे गिनना शुरू करें। ऐसे तो बहुत सारे अदद निकाल सकता हूँ। हम माशाल्लाह बहुत सारे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं और गिनती के मामले में हम सारे कमज़ोर हैं। ये इसलिए कि हमने अरबी को छोड़ा तो हमारी गिनती हमारे पढ़े लिखों को भी याद नहीं हुई, स्कूल पढ़ाने वाले टीचर्स को भी याद नहीं हुई। और अरबी है कमाल की, उसने जो गिनती बनाई वो उनका छोटा सा बच्चा भी हो तो समझ लेता है। पठानों ने हमसे हटकर अपनी पश्तों में बनाई और वो ऐसे फंसे कि वो कारोबारी नुकसान कर बैठे कि उनको पश्तों की गिनती याद नहीं होती। अब आप देखें पश्तों में कितनी तब्दीली आई है। सारी ज़बान पश्तों में बोलेंगे, हिंसा उर्दू में बोलेंगे। मौजूदा पश्तों की तब्दीली आई है। पश्तों वाले जब किसी मुआमला करेंगे, पश्तों के दौरान भी गिनती उर्दू की बोलेंगे। इसलिए कितनी मुश्किल बनी कि समझ ही नहीं आई। अरबी एक ऐसी ज़बान है, आसान है, समझ आने वाली है, मज़मून का अहाता करने वाली है, बात को खुलकर बयान करने वाली है। उसने जो गिनती बनाई वो गिनती आसान थी, वो गिनती राइज हुई और उसको अंग्रेज़ी ने अपनाया, वो आम हो गई, कामयाब हो गई। आप देखते नहीं, आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, उनको अंग्रेज़ी में गिनती आती होती है, उनको उर्दू में गिनती नहीं आती होती। बच्चा जो आज स्कूल पढ़ने जा रहा है, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता है, आप उस बच्चे से कहें कि 53 नंबर है तो वो बच्चे को समझ नहीं आएगा। वो बच्चा कहता है अब वो अंग्रेज़ी में बताओ, इसलिए कि वो अंग्रेज़ी आसान है और उर्दू मुश्किल है। अंग्रेज़ी क्यों आसान है? उसने अरबी से लिया है। और अरबी जितना बात को बिलिसान अरबिय्यन मुबीन, अरबी जितना बात को वाज़ेह करती है, खोलती है, आसान बयान करती है, उतना कोई ज़ुबान नहीं करती। अंग्रेज़ी की इसलिए धाक बैठी गिनती में कि उसने अरबी के पीछा सहारा लिया तो नाम चढ़ गया कि बच्चे भी कहते हैं कि बाबा अंग्रेज़ी में आता है, उर्दू में नहीं आता। हमने अरबी को छोड़ा, नई गिनती बनानी शुरू की तो पढ़े लिखों को भी याद नहीं हुई। तो इसलिए अल्लाह ने कहा बिलिसान अरबिय्यन मुबीन। कुरान अरबी में उतरा है और कुरान अरबी जिस ज़बान में उतरा है वो अरबी आसान है, बात को खुलकर वाज़ेह करने वाली है, आसानी से समझाने वाली है। जिसके लिए मैंने आपको लंबी मिसाल दी गिनती की कि जिस तरह गिनती अरबी समझाती है, इस तरह गिनती कोई ज़बान नहीं समझाती। जब गिनती का ये हाल है तो बाकी ज़बान का क्या हाल होगा? बाकी सारी ज़बान उसकी ऐसी है कि वो इतना खूबसूरत तरीके से बात को समझाती है अरबी कि मैं दूसरी मिसालें दूंगा तो वो आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि फिर वो अरबी ग्रामर की बातें हो जाएंगी। मसला मैं एक बात देता हूँ। कुरान कहता है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये आयत आप जानते हैं। इस आयत ने जितना इस बात को समझाया है कि इंसान नुकसान में जा रहा है, इंसान अपना घाटा कर रहा है, जितना अरबी ने इस जुमले में हमें समझाया है, इस बात को ना अंग्रेज़ी समझा सकी है ना उर्दू समझा सकी। अब ये कैसे अरबी ने समझाया है, वो चूँकि आप लोग ग्रामर नहीं जानते, इसलिए अब आपको मैं वजाहत भी करूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। गिनती से आप कुछ समझ गए, क्या गिनती ज़रा समझ में आने वाली बात है कि अरबी की गिनती बात को सही समझाती है और उर्दू की गिनती सही नहीं समझाती, आसान नहीं है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र में भी जिस तरह, जिस अंदाज में, जिस उसलूब में अरबी ने समझाया कि इंसान नुकसान में है, इसको उर्दू नहीं समझा सकती। और अंग्रेज़ी तो वैसे बेचारी लूली लंगड़ी ज़ुबान है, उसके टेंस जितने भी हैं अभी तक वो क्लियर ही नहीं हो सके।
और उसके कितने टेंस ऐसे हैं जिसके लिए अलग से कोई अंग्रेज़ी नहीं है, बस चंद से टेंस बना रही है, सारी अंग्रेज़ी उसके गिर्द दौड़ती है और घूमती है। उसके मैं 2-4 जुमले भी अर्ज़ कर सकता हूँ कि उनके लिए अलग अलग अंग्रेज़ी में कोई जुमले नहीं, वो एक ही जुमला बनाते हैं, वो कहते हैं इसी से समझ लो, वो भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। अच्छा, तो अरबी ज़ुबान एक वाज़ेह ज़ुबान है, आसान ज़ुबान है, बात को खुल कर समझाने वाली ज़बान है, अरबी के बराबर कोई ज़बान नहीं है। तो अगर हम अरबी समझेंगे तो हमें कुरान ज़्यादा समझ में आएगा। वो अरबी में कुरान पढ़ा किसी ने अरबी में ही है, तो किसी ने कुरान पढ़ा तो एक बद्दू सुन रहा था, तो वो आयत है ना कि उनके हाथ काट दो चोर जब चोरी करे, वस्सारी का तो फ़क़्तू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा, आगे कैसे है, नकाल मिन अल्लाह, किसी को कोई याद है? अच्छा, मुझे भी हाफिज़ नहीं हूँ मैं। आगे ना ग़ालिबन आता है वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम या वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। तो खैर उसने ना जो कुरान पढ़ रहा था उसने इसको गलत पढ़ दिया, पीछे कोई बद्दू सुन रहा था, वो बद्दू ने जब उसको सुना, वो बद्दू हाफिज़ नहीं था कुरान का, तो जब उसने सलाम फेरा उसने बाद में कहा कि कैसे पढ़ा है, उसने बताया, तो वो चूँकि जिस तरह उसने पढ़ा यानी जो कुरान में था उसने उस तरीके से नहीं पढ़ा, उसे गलती होगी, दूसरे तरीके से वो पढ़ बैठा, तो उसने कहा कि नहीं ये कुरान नहीं है। उसने कहा कैसे कुरान नहीं है? तो बद्दू ने कहा ले आ कुरान, ये कुरान नहीं है। अच्छा, वो लेकर आया, वाकई गलत था वो। तो उसने बद्दू से पूछा तुझे कैसे पता चला कि कुरान नहीं है? उसने कहा ये जो तुमने पढ़ा है ना, मुझे इससे बात सही समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि कुरान हो और हम अरबी जानते हैं समझ में ना आए, ये मुझे उलझन डाल रहा था समझने में। मैंने कहा तुमने कुरान गलत पढ़ा होगा। उसने जब देखा तो वाकई गलत पढ़ा था। ये कुरान ऐसी ज़बान, अरबी ऐसी ज़बान है कि अरबी जानने वाला उसको बड़ा आसानी समझ लेता है। इसलिए तो अल्लाह ने अरबों में उतारा और अरबी में उतारा कि जितना खुल के बात को ये बयान करता है ऐसे कोई चीज़ बयान नहीं करती। तो अल्लाह ताला ने हमें नबी भी आला दिया, ज़बान भी आला दी, अरबी ज़बान भी आला अता फरमाई है। जन्नत में अरबी ज़बान होगी इसलिए कि जितना लुत्फ़ अरबी में है, अरबी बोलने में, अरबी समझने में, अरबी में ताबीरात अदा करने में, असालीब में, शेर व शायरी में, अरबी की गज़लों में, अरबी के नातों में, अरबी के नगमों में, वो किसी ज़बान में नहीं है। तो जन्नत के तराने भी सब अरबी में, गुफ्तगू भी अरबी में, कलाम भी अरबी में। उसको सुनकर जो मिठास महसूस होती है वो उर्दू की ज़बान में नहीं आती। जिस ज़बान के अल्फाज में डाल हो, गाफ हो, गे हो, ड़े हो, ढंढोरा पीटना, ये कोई ज़बान है? कितना मुश्किल लफ्ज़ है, रोड़े अटकाना, रोड़े अटकाना, ये ज़बान है? अरबी कैसी है? इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अल्फाज में देखें नरमी है, अल्फाज में देखें लचक है। आप कोई आज पढ़ कर देख लें, अल्फाज बिलिसान अरबी मुबीन, लफ्ज़ों में नरमी है। और वहाँ क्या है? रोड़े अटकाए, ढंढोरा पीटा, ये आड़ू खाए, तोड़े गिराए, ये ज़बान है? ये तो वैसे ही है वो जैसे पठान और उर्दू का एक ही हाल है। वो कहते हैं दो गए, बादशाह ने भेजे 2 वज़ीर, कहा जाओ दुनिया की सारी ज़बानें सीख करो। वो ज़बानें सीखने गए तो वापस आए तो वो एक वज़ीर को इधर खड़ा किया, बादशाह ने एक को इधर खड़ा किया। होगा तो लतीफ़ा पता नहीं सच्चा ही हो। तो बादशाह ने कहा जो ज़बानें सीख कर आए हो उसमें आपस में गुफ्तगू करो। तो इधर से एक बोलता, वो उधर से जवाब देता, फिर वो कहते ये ब्रहवी ज़बान है। फिर एक बोलता, दूसरा जवाब देता, कहते मलाई ज़बान है। एक बोलता, दूसरा जवाब कह देता, कहते थाई ज़ुबान है, कहते फ़लानी ज़ुबान है, बताते उर्दू है, अंग्रेज़ी है, बोलते रहे। उन्होंने बादशाह ने कहा सब ज़ुबानें सीख ली? कहा जी सारी सीख ली, एक ज़ुबान नहीं सीख सके। तो उन्होंने कहा कि वो कौन सी ज़ुबान है, कैसी थी? कहा जी हम आपको कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं, सही नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा अच्छा बताओ। तो ये वाला गया छोटी सी हंडी वाली, उसमें पत्थर डाले, वो गया छोटी सी हंडी वाली, उसमें पत्थर डाले, इसने वो डुगडुगी बजाई, हिलाया उसको तो पत्थर हिले, उसने आगे जवाब में उसको हिलाया। तो उन्होंने कहा जी ऐसी एक ज़बान थी, लोग उसको पश्तो कहते थे। तो वो हमें समझ कुछ नहीं आई, थी कोई ऐसी ही। तो हमारी ज़बानें तो ये उर्दू का भी यही हाल है, को कह रहा पश्तो का हाल नहीं है। मैंने कहा तो रोड अटकाना, ढंढोरा पीटना, हमारी ज़बानों का तो ये हाल है। तो अरबी अरबी है, अल्लाह ताला हमें उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें चल रही थी इशराक के बारे में, तो इशराक तो पढ़ना शुरू कर दी होगी।
इशराक तो नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि 2 रकात नफिल सूरज तुलू होने के 10 मिनट बाद से लेकर सूरज ढलने तक, जो तकरीबन 12 बजे ढलता है, इसके दरमियान किसी वक्त भी 2 रकात नफिल पढ़ लें तो इशराक अदा हो जाती है। अगरचे आला दर्जा यही है कि जहाँ इमाम ने जहाँ नमाज़ पढ़ी है, इमाम के पीछे पढ़ी है तो, घर पढ़ी है तो, जहाँ नमाज़ पढ़ी है वहीं आदमी बैठा रहे, सलाम फेरने के बाद मुसल्ले पे सूरज तुलू हो जाए, 10 मिनट ऊपर गुजर जाएँ, फिर वहाँ 2 रकात नफिल पढ़ ले। ये सबसे आला दर्जा है इशराक का। कम से कम इशराक के 2 नफिल, ज़्यादा 4 नफिल हैं। और अगर कोई इतना ना कर सके, दफ्तर, खेत, दुकान पे चला जाए, वहीं जाकर 2 रकात नफिल पढ़ ले। हम में से हर एक की दुकान में, दफ्तर में, खेत में, घर में तो होता ही है, मुसल्ला ज़रूर होना चाहिए। हर एक की दुकान में, दफ्तर में, खेत में, और हर एक की दुकान, दफ्तर, खेत के करीब वज़ू और संजे की जगह ज़रूर होनी चाहिए। हम कोई ऐसा इंतज़ाम बना के रखें कि जिसमें हम वज़ू कर लिया करें। जब वज़ू संजे की जगह होगी और फिर साथ मुसल्ला भी होगा तो नफिल पढ़ना आसान होगा। जब इंतज़ाम ही नहीं होगे तो फिर कौन जाए फ़लानी जगह मस्जिद में वज़ू करके आए, मस्जिद में 2 नफिल पढ़ के आए, तो ये मुश्किल हो जाता है। तुम सारे एहतमाम करें। तो जब आदमी मस्जिद में 2 रकात नफिल इशराक के पढ़ लेता है, फिर मस्जिद से बाहर निकलता है, तो उसका तरीका ये, जब मस्जिद से बाहर निकलने लगे, सुन्नत तरीका ये है, पहले बायां पाँव बाहर निकालें मस्जिद की हदूद से, बायां पाँव निकाल कर जूते के ऊपर रख दें, फिर दायां पाँव निकाल कर जूते के अंदर डालें। जब जूते के अंदर डाल लें फिर बायां पाँव जूते के अंदर डालें। ये सुन्नत है। इसकी वजह यह है, जूता पहनने में सुन्नत ये है कि पहले दायां पाँव पहनो, और मस्जिद से बाहर निकलने में सुन्नत ये है कि पहले बायां पाँव निकालो। अगर आदमी बायां पाँव मस्जिद से बाहर निकाले सुन्नत की अदायगी में और बायां ही जूते में डाल दे, तो एक सुन्नत तो अदा हुई कि बायां पाँव बाहर निकाला, लेकिन दूसरी सुन्नत अदा नहीं हुई कि जूता पहनते हुए पहले दायां पाँव पहना जाए। लिहाजा बायां पाँव निकाल कर जूते के ऊपर रख दे और फिर दायां पाँव निकाल कर जूते के अंदर डाले, फिर बायां पाँव पहने। ये सुन्नत तरीका है। और ये दुआ पढ़े मस्जिद से निकलते हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, हदीस में इतना ही आया है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। इस दुआ को पढ़ ले और फिर बाहर चला जाए। ये आज की हमारी सुन्नतें थीं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।